आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी की सेकेंड क्लास। वेलकम टू बायोलॉजी। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में, इंट्रोडक्शन किया था स्टार्ट, बायोलॉजी टर्म के बारे में जाने थे, सेल के बारे में डिस्कवरी किसने की थी एंड टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज हम लोग सेकेंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के साथ, जिसमें हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्मा और उसके अंदर साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक्सट्रीमली थिन, डेलिकेट, इलास्टिक लिविंग मेम्ब्रेन, यानी कि पतली, नाजुक, लचीली लिविंग मेम्ब्रेन होती है। मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, यानी कि दो परत से बना होता है। विच अ लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, यानी कि प्रोटीन की एक परत भी मौजूद होती है बीच में। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है चयनात्मक, जो कि चयन करता है कि अंदर और बाहर क्या जाना चाहिए क्या नहीं। अलाउ फ्लो ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि अंदर और बाहर जाने में ये फ्लो को अलाउ करता है। प्लांट सेल फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल, प्लांट सेल में हम इन्हें अंदर के साइड पाते हैं। आप जानते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। पहला है प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, प्रोटेक्ट करता है और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है किसे, सेल को। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड रेगुलर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, अंदर और बाहर सब्सटेंस का आना जाना ये प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, यानी कि ऊपर से नीचे बाहर ले जाने में ये मूवमेंट देता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिसमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है या यूज़ हो रही है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है इन एनिमल सेल इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई एक्सेट्रा। एनिमल सेल में ये मदद करता है किसका, फॉर्मेशन होने में, वेसिकल, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई एक्सेट्रा। आगे है आपका सेल वॉल। प्लांट सेल हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल, एक और एक्स्ट्रा बाहर वॉल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। इट इज़ रिलेटिवली थिक एंड रिजिड, मोटी और कठोर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट और काइटिन विच इज़ परमिएबल इन नेचर, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेल्यूलोज का बना है। मे बी थिन और थिक, मल्टी लेयर्ड, यानी कि पतला या मोटा हो सकता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट है सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्लांट सेल, ये शेप डिटरमाइन करता है किसका, प्लांट सेल का। सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सब्सटेंस का अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि सूखने से बचाता है। फिफ्थ है इट डज़ नॉट अलाउ टू मच वाटर टू एंटर इनटू द सेल, यानी कि ज़्यादा पानी प्रवेश ना करे उसको ये रोकता है। आपका लास्ट है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा का नेम जो था वो पुरकिंजी ने दिया था 1839 में। ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्मा, यानी कि ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के सब्सटेंस नहीं होते हैं। ये कंपोनेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का जिस भी सेल में होगा इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्रोटोप्लाज्मा कहेंगे। इट इज़ कलरलेस जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, बिना कलर के होता है, जेली लाइक का सब्सटेंस होता है। विस्कस सेमी फ्लूइड का मतलब है चिपचिपा। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा, वो प्रोटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के जो बाहर पाया जाता है हम उन्हें साइटोप्लाज्मा कहते हैं। Many small organelles are found in the cytoplasm known as cytoplasmic organelles, यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा, वो प्रोटोप्लाज्मा जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ये था आपका सेकेंड क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से। तब तक के लिए बाय बाय।